तो सुनो हे भगवान। महात्मा बुद्ध एक बार राजगृह नगर के पास विहार में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक व्यवसायी उनके पास आया। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में जलन और मन में खिन्नता। उन्होंने कहा कि भंते, मैं दिन रात व्यापार में मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पड़ोसी का व्यापार मेरे अधिकतर फल फूल रहा है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी दुकान पर भीड़ रहती है और मैं यह सब देखता रहता हूं। मेरे मन में जलन उठती है और नींद तक नहीं आती। बुद्ध ने उनसे शांत स्वर में कहा और पूछा कि आपके जीवन में किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिजनेस ने सिर झुकाकर कहा, भटे, शायद कभी नहीं, क्योंकि मेरा मन हमेशा अपनी तुलना में उलझा रहता है। बुद्ध ने पास रखी एक खाली कटोरी और एक भरी कटोरी। फिर उन्होंने खाली कटोरी में पानी डालते हुए कहा कि देखो, जब गरीब का मन खाली होता है तो भूख मिटाना आसान होता है, लेकिन अगर लिबरल मन में प्रेम, करुणा और शुभकामनाओं से भरा हो तो दोस्ती की कोई जगह ही नहीं बचेगी। यह सुन बिजनेस को अपनी सहज समझ आई और उसने यह प्रयास किया कि आज से वह लेखकों की खुशी में खुश होगा। आज का समय भी ऐसा ही है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के खूबसूरत पहलू दिखाते हैं, दफन शानदार यात्राएं या हंसते हुए दक्ष, और तुम उन्हें देखते हुए अपने जीवन को अधूरा वंचित हो। परंतु याद किया, जो दिख रहा है वह पूरी तरह सच नहीं है। कई बार मुसब्बर के पीछे के फूल होते हैं और चकाचौंध के पीछे का संघर्ष होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर का बैलेंस मतो देखना। अपने जीवन को अपने कर्मों और अपने लक्ष्य से मापो, ना कि छात्रों की भर्ती से। सोचो, अगर सूरज को यह पसंद आए कि चांद की ठंडक उससे बेहतर है, तो क्या वह प्रकाश देव की दुकान है? नहीं, उसे अपना धर्म निभाना है, रोशनी देना। वैसे ही हथियार अपना धर्म निभाना है, अपनी खुशी, अपना विकास, अपना मार्ग। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हें किसी की सफलता देखकर प्रेरणा मिलती है तो उसके अंदर शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन जब तुम प्यास करते हो तो शक्ति कम हो जाती है। इसलिए एक छोटा अभ्यास करो। जब भी किसी को खुश देखो, मन में उसके लिए 3 बार शुभकामनाएं दो, जैसे तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, सफल रहो। यह अभ्यास इतना सरल है कि कोई भी ऐसा कर सकता है, और यह प्रभावशाली है क्योंकि यह केवल एक ही दोस्ती की भावना को कम करता है, बल्कि मन में आनंद भर देता है, और यह आनंद धीरे 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 होने वाले स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब सितारों की मुस्कान देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी, और यही वह क्षण है जब तुम 7वें अर्थ में मुक्त हो गए हो। मुक्त उस मानसिक बंदी से जो सुरक्षा हर पाल तुलना करने पर मजबूर करता है, और यही मुक्ति सच्चा सुख है, सच्ची संपत्ति, सच्ची और जीवन है। यह सिद्धांत बुद्ध का मार्ग केवल सुनने के लिए नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। और वीडियो की खुशी देखकर दुखी होना जीवन की ऊर्जा को चुराना है। तुम्हारे सोचोफे के पास दिन में केवल एक निश्चित मात्रा में मन की शक्ति है। अब अगर वह शक्ति तुम्हें प्यास सुन मस्तक बताए और अध्ययन की तुलना में खर्च कर दोगे तो अपने काम के लिए, अपने सपने के लिए फे पास क्या बचाएगा? बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन एक राक्षस की तरह है। अगर इसमें फूल लादना है तो इंद्रधनुष उतारनी होगी। तीसरा रिप्लेस है जो सुंदर कंपनी को बैठने वाला नहीं। आज आप देखें, किसी के पास नई नौकरी है तो परेशान, किसी ने नया घर ले लिया तो हथियार दर्द, किसी की शादी हुई तो दुख हुआ, किसी के बच्चे ने अच्छा किया तो दर्द सहा। लेकिन अगर आप पलट कर देखें तो यह सच है कि इस बात का संकेत है कि कृतज्ञता की कमी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसके अंशों के आशीर्वाद देखने को मिलते हैं उसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और जो केवल अपनी कमी को ध्यान में रखता है वह हमेशा स्टॉक से जलता है। बुद्ध समझाते हैं कि कृतज्ञता प्यास का सबसे बड़ा इलाज है।
जब तुम हर सुबह सपने देखते हो कि मेरे पास क्या क्या अच्छा है, तो दोस्तों के मन में स्वतः प्रभाव हो जाता है और टैब की खुशी देखने वाला पंख भी अच्छा लगता है। बुद्ध का एक और प्रसंग है। एक बार एक साधु ने बुद्ध से कहा था, भंते, मैं जब भी किसी को खुश्क देखता हूं तो अंदर से कास्क होता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने चित्र बनाकर उसे एक कमल का फूल दिया और कहा कि इसे अपनी झोली में रख लो, लेकिन ध्यान रहे कि यह फूल केवल धूप में खिलेगा, छांव में नहीं। भिक्षु ने कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन फूल मुरझा गया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, यह फूल क्यों नहीं खिला? बुद्ध ने कहा कि इसे प्रकाश से प्राथमिकता दी गई है। वैसे ही बारातियों के मन में भी तब तक नहीं खिलेगा जब तक आप एक दूसरे के साथ रहेंगे और प्रेम का प्रकाश नहीं भरोगे। तृतीय छाव है और मित्रवत धूप चुनाव मित्र है कि अपने मन को कहाँ रखे है। संदेश शिक्षा यह आज के युग में और भी जरूरी है, क्योंकि आज लोग अपनी खुशी का पैमाना शब्दों के जीवन से तय करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग बताता है, अपना पैमाना खुद बनाओ। अपनी प्रगति को अपने कल से मापो, ना कि किसी और के हाथ से। जब यह सोचा जाएगा तो डर लगेगा कि किसी की भी खुशी के लिए खतरा नहीं बल्कि प्रेरणा है। तब देखोगे कि मन का प्रभाव हो गया है, चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है और जिंदगी सरल हो गई है। यही वह मानसिक स्वतंत्रता है जिसे बुद्ध ने निर्वाण का द्वार कहा था। तो अब सुनो वह साधना और साधना जो महात्मा बुद्ध ने बताई। जिसमें से अंदर से जलन और लेखों की खुशी देखकर होने वाला दुख खत्म हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले मुद्दा भावना का अभ्यास करो। इसका अर्थ है लेखकों की खुशी में सच्ची खुशी महसूस करना। यह सुनना आसान है पर करना कठिन। लेकिन अगर आप रोजाना कुछ मिनट इसे अभ्यास में लाएंगे तो यह स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। सुबह सुबह ही 3 लोगों के बारे में सोचो जो वे आसपास या दूर कहीं खुश हैं। उन्हें कुछ अच्छा मिला है, सफलता मिली है या जीवन में कोई उपलब्धि हासिल हुई है। उनके लिए मन में 3 बार शुभकामनाएं दो। दुल्हन सुख बढ़े, दुल्हन सौभाग्य बढ़े, दुल्हन जीवन और अच्छा हो। ऐसा समय मन में सेट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करो। शुरुआत में जनहित मन विरोध कहेगा, क्यों मैं उनके लिए खुश हूं। लेकिन याद रखें यह अभ्यास बिल्कुल सही है, उनकी खुशी के लिए नहीं। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो अंदर का अंधेरा भरा कोना पिघलने लगता है। दूसरा अभ्यास कृतज्ञता लेख है। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पास से नजारे देखता है तो उसके लिए प्यास की जगह नहीं रहती। रोज रात को सोने से पहले एक कागज पर 5 चीजें लिखो जहां तुम्हारे लिए जगह हो। यह हथियार याद दिलाएगा कि जिंदगी में पहले से बहुत कुछ है, और अगर पास पहले से इतना है तो किसी के पास और ज्यादा होने से कुछ कम नहीं होगा। तीसरा अभ्यास तुलना को चुनौती देना है।